नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। पिछले दिनों भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की, उससे न सिर्फ आतंकवाद बल्कि आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान की भी कमर टूट गई। इस कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं क्योंकि भारत की सेना का जो शौर्य इस ऑपरेशन में देखने को मिला वो अद्भुत था, अकल्पनीय था और काबिले तारीफ था। इसीलिए आज आपको इस खास कार्यक्रम के जरिए बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई 10 बड़ी कहानियां। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा, जिसके बाद अब न सिर्फ आतंकवाद बल्कि आतंक को पालने परोसने वाले पाकिस्तान की भी कमर टूट गई। इस रिपोर्ट में आप देखिए भारत के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई पूरी कहानी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले ने हर किसी के दिल को झकझोर कर रख दिया। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। सबसे पहले आपको ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी अहम बातें बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर 6 मई की देर रात और 7 मई की सुबह यानी कि 6 और 7 मई को करीब 25 से 30 मिनट के बीच में हुआ। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में आग का उजाला दिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के करीब 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए, तो वहीं 100 से ज्यादा आतंकी भी ढेर हो गए, जिससे पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में व्यस्त थे, तभी उन्हें पहलगाम में पर्यटकों पर हमले की खबर मिली थी। हमले की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने फैसला किया कि इसे बिना सजा के नहीं छोड़ा जाएगा और उसका ही उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर था। ऑपरेशन सिंदूर जिसके बारे में किसी को भनक ही नहीं थी। एक और भारत में उस दिन मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही थी, तो वहीं उससे पहले पाकिस्तान में आतंकियों की मौत का सायरन बजने लगा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद चर्चा होने लगी ऑपरेशन सिंदूर नाम की। इस नाम का पहलगाम हमले से गहरा कनेक्शन है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ही किया गया, इसलिए इस हमले से जुड़ा नाम रखा गया। दरअसल पहलगाम हमले के दौरान आतंकियों ने पत्नियों के सामने ही पतियों की हत्या कर दी थी और उनका सिंदूर उजाड़ दिया था, जिसके बाद ही सिंदूर का बदला लेने के लिए आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इसे किया गया, जिससे पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई और पाकिस्तान को एक बड़ा सबक मिल गया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ क्या कड़े रुख अपना सकता है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपने नुकसान को गिनता ही रहा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान को आंतरिक स्तर पर भी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही साथ वैश्विक और व्यापारिक स्तर पर भी मार झेलनी पड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की तबाही का मंजर दिखा रहा है। किस तरह से पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने पल भर में तबाह हो गए, उसका सीधा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर ही है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा है। कर्ज में डूबा पाकिस्तान वैसे ही नहीं उभर पा रहा था कि अब उसके सर और भी ज्यादा मुसीबतें आकर गिर गई। एक कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। पाकिस्तान के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का आतंकवाद को मिटाने में साथ देने के बजाय उल्टा भारत पर ही हमला शुरू कर दिया था। इसलिए पाकिस्तान को उसके किए की ही सजा मिली है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को हुए नुकसान के बारे में आपको बताएं तो पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह हो गए, 9 आतंकी शिविर नष्ट किए गए। बहावलपुर, सियालकोट और शेखपुरा में जैश और लश्कर के कैंप भी शामिल थे।
एयरबेस और हवाई अड्डे। भारतीय हमलों में पाकिस्तान के कई प्रमुख एयरबेस को भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तानी वायुसेना का लगभग 20% ढांचा नष्ट हो गया, जिसमें कई लड़ाकू विमान और गोला बारूद डिपो शामिल है। रक्षा प्रणाली। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक ने निष्क्रिय कर दिया। कई रडार स्टेशन और कमांड कंट्रोल सेंटर भी नष्ट हुए। आर्थिक प्रभाव। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को झटका दिया। सिंधु जल संधि को निलंबित करने और पाकिस्तान से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से कृषि और व्यापार पर गहरा असर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव। पाकिस्तान को भारी नुकसान के बाद अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के लिए अपील करनी पड़ी। कई देशों ने उसकी उड़ानें भी रद्द की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई। पाकिस्तान को आंतरिक स्तर पर नुकसान तो हुआ ही, साथ ही वैश्विक स्तर पर भी पाकिस्तान की डगर पटरी से उतर गई। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने के लिए कई ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया जो दुश्मन के घर में घुसकर उसे तबाह करने में पूरी तरह से सक्षम थे। सेनाओं के अचूक निशानों ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों का सर्वनाश कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने के लिए सेना के शौर्य के साथ साथ कई ऐसी रणनीतियां भी तैयार की गई जिससे इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी न रह जाए। ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं का संयुक्त ऑपरेशन था। इसमें सेना ने कई बड़े बड़े हथियार इस्तेमाल किए जिससे पाकिस्तान को दिन में तारे नजर आ गए। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई उन्नत किस्म के हथियारों और प्रणालियों का इस्तेमाल किया, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल। 15 ब्रह्मोस मिसाइलों का उपयोग पाकिस्तान के एयरबेस और आतंकी ठिकानों पर हमले के लिए किया गया, जिससे पाकिस्तान की वायु निगरानी कमजोर हुई। स्कैल्प क्रूज मिसाइल। उच्च परिशुद्धता वाली ये मिसाइलें आतंकी ठिकानों को सटीकता से नष्ट करने के लिए इस्तेमाल की गई। हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम। फ्रांस की सफ्रान कंपनी द्वारा निर्मित ये सभी मौसम में काम करने वाले परिशुद्धता निर्देशित बम थे जो कम ऊंचाई और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में प्रभावी रहे। लोइटरिंग म्यूनिशन। ये सटीक हथियार आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए उपयोग किए गए। LLG गन, L70 गन, ZU-23mm और शिल्का सिस्टम जो पाकिस्तानी ड्रोनों और UAV को मार गिराने में उपयोगी रहे। राफेल विमान। भारतीय वायुसेना ने राफेल का उपयोग स्कैल्प और हैमर मिसाइलों को दागने के लिए किया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से काम किया, जिसमें पुराने और नए प्लेटफॉर्म्स का समन्वय देखने को मिला। कुल 24 मिसाइलों का उपयोग हुआ और ऑपरेशन में 25 मिनट के भीतर 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। यह ऑपरेशन सटीकता, समन्वय और उन्नत तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण था, जिसने पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की ओर से जिन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया उन्हें तबाह कर दिया गया, लेकिन ये ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया गया, इसे लेकर के 7 मई को पहली बार जानकारी साझा की गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरे दिन की सुबह टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। अब हर किसी को यही जानना था कि आखिर इसमें कैसे और क्या हुआ। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन को कैसे लॉन्च किया, कितना कुछ बर्बाद हुआ और किसे निशाना बनाया गया। भारतीय सैन्य बलों की तरफ से इस ऑपरेशन की जानकारी को लेकर खास तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कहानी सुनाने के लिए भारत ने अपनी 2 महिला अधिकारियों को चुना। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस ऑपरेशन से जुड़ी एक जानकारी दुनिया के सामने दी। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। मरकज सुभान अल्लाह, भावलपुर,
ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. दोनों महिला अधिकारियों की ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग उन आतंकवादियों को करारा तमाचा है जिन्होंने पहलगाम में धर्म के आधार पर हत्याएं की। सेना की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले और आतंकियों की बर्बरता का बदला लेने के लिए लॉन्च किया गया था। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना की ब्रीफिंग के बाद यह साफ हो गया कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को कैसे तबाह किया और जब पाकिस्तानी सेना ने शरारत की तो उनके एयरबेस को भी उड़ा दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों का तबाही का मंजर देखने लायक था। एक के बाद एक कई वीडियोस सामने आई जो पाकिस्तान की तबाही का गवाह बनी। इन वीडियोस को देखकर आपको भी अंदाजा लग जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूल किया है कि भारत के जवाबी हमले में उनके कई एयरबेस तबाह हो गए हैं, खास तौर पर नूर खान एयरबेस। पाकिस्तान का ये कबूलनामा अब दुनिया के सामने है। ये वही पाकिस्तान है जो कल तक ये कह रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है और अपने लोगों को बेवकूफ बनाकर जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन अब वही कह रहा है कि नुकसान हो गया है। वीडियोस पूरी दुनिया के सामने है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और एक वक्त आया जब पूरी दुनिया को अचानक से पता चला कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है। 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ और धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। वहीं 10 मई की रात भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दोनों देशों के बीच हुए सीजफायर को लेकर जानकारी दी। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. सीज फायर के ऐलान के बाद से माहौल बिल्कुल ही बदल गया। युद्ध खत्म होने से थोड़ी शांति मिली, लेकिन डर अभी भी था। भारतीय सेना ने लगातार पाकिस्तान की हर एक गतिविधि पर भी नजर रखी। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी। सीज फायर के करीब 51 घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपना पहला संबोधन दिया और एक बार फिर पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी। रिपोर्ट में देखिए बड़ी बात है। ऑपरेशन
ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से किया गया हमला, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। 2 दिन तक तनावपूर्ण स्थिति के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बनी और अब जब सीज फायर हुआ तो ऐसे में पॉलिटिकल बयान जरूरी हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर के 51 घंटे बाद देश के नाम अपना संबोधन दिया। तकरीबन 22 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पीओके को लेकर भी बात की। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है हमारी बहनों बेटों के माथे से सिंदूर हटाने का जाम जा चुका है। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला किया, भारत के ड्रोन्स ने हमला किया, आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी खतरा। भारत ने आतंक के पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में 3 लकीरें खींच ली हैं। पहला, आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। उसकी आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का घिनौना सच देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देना पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमर पड़े। स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद का ये बड़ा सबूत है। हम भारत और नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। बहरहाल, पाकिस्तान और आतंकिस्तान के आकाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे और साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापा जाएगा कि भविष्य में उसके क्या कदम होते हैं। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और आतंक के खिलाफ भारतीय सेनाओं ने जिस तरह से संयुक्त ऑपरेशन किया, उसके बाद सेना के शौर्य को हर कोई सलाम कर रहा है। खुद पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जवानों के बीच पहुंचे, उनकी पीठ थपथपाते नजर आए। सीज फायर के बाद स्थिति सामान्य होने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मुलाकात की तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर और भुज एयरबेस पहुंचकर जवानों के हौसले को बढ़ाया। उन्होंने सेना के शौर्य को सलाम किया। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है, जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही आपके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचा। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी
यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है। भारत ने आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण 7 मई को हुआ ऑपरेशन सिंदूर था। पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को खत्म करना, आतंकियों को हिट करना भारत का लक्ष्य है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी दिग्गजों देशवासियों ने सेना को सैल्यूट किया है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और अब कहानी नंबर 9 में आपको बताते हैं ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के सीज फायर तक पाकिस्तान के झूठ की कहानियां, और साथ में भारत की तरफ से पाकिस्तान के हर एक झूठ को कैसे किया गया बेनकाब। इस रिपोर्ट में आप देखिए। 7 मई, 8 मई और 9 मई ये वो तारीखें हैं जब पाकिस्तान ने बैक टू बैक हमले भारत पर किए और रात में भारतीय सेना ने दिया। रात में जो हमला नाकाम हुआ उसकी गवाही ये पहली तस्वीर और सबूत है। सबूत नंबर 2, पोखरण। भारत ने एक बार फिर अपनी मजबूत सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए पोखरण क्षेत्र में दागी गई पाकिस्तान की मिसाइल को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। सबूत नंबर 3, अखनूर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में हुए ड्रोन हमले के सबूत भी सामने आए। जगह जगह पर ड्रोन के मलबे के टुकड़े मिले। तस्वीरें उसी ड्रोन हमले के मलबे की है। सबूत नंबर 4, जैसलमेर। जैसलमेर में एक ढाड़ी में मिसाइल जैसे टुकड़े गिरे। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि 3 तेज धमाके सुबह हुए, धुआं उठता दिखा, ड्रोन या मिसाइल के टुकड़े बिखरे दिखे। ये है पाकिस्तान की नापाक कोशिश का सबूत नंबर 4। सबूत नंबर 5, सिरसा। पाकिस्तान ने दिल्ली को टारगेट करते हुए फतेह 1 मिसाइल छोड़ी, जिसे सिरसा में ही ध्वस्त कर दिया गया। ये मिसाइल सिरसा एयरबेस से महज 8 किलोमीटर दूर तक एक खुले मैदान में आकर गिरी। ये पाकिस्तान की कायराना करतूत का सबूत नंबर 5 था। ऐसे अनगिनत सबूत सामने आए और एक एक करके पाकिस्तान का झूठा चेहरा बेनकाब होता गया। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। 22 अप्रैल को पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद हर कोई देशवासी बदले की मांग कर रहा था। तब पीएम मोदी ने भी एक कार्यक्रम में आतंकियों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा देने का ऐलान किया था, और उसके बाद दिन रात एक करके अहम रणनीतियां तैयार की गई और लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंदूर। बाईस अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ नरसंहार कभी न भूल पाने वाला काला दिन। आतंकियों ने धर्म पूछकर महिलाओं के सामने उनके पतियों की गोली मारकर हत्या कर दी। पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों को निशाना बनाया था और बिना किसी रहम के उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पूरे देश में गम का माहौल हो गया। देशवासी बदले की मांग करने लगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कह दिया कि आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से बदले की गुहार लगाई और सीएम ने भी पूरा आश्वासन दिलाया कि आतंकियों का खात्मा होकर रहेगा। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट रखी है।
कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। और यही हुआ पहलगाम हमले के बाद। जब जब भारत पर आजाई है तब तब भारत ने उसका बदला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की धमक को पूरी दुनिया ने सुना और देखा। यह सिर्फ भारत की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि संयम का भी उदाहरण था, क्योंकि भारत ने सावधानी और सतर्कता के साथ सिर्फ आतंकवाद को निशाना बनाया। और जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की तो भारत ने उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान महज 2-3 दिन में ही घुटनों पर आ गया तो भारत ने भी सीज फायर के लिए सहमति दे दी। इसलिए भारतीय सेना की चारों ओर जय जयकार हो रही है। जय हिंद की सेना।